नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मौसम चल रहा है सर्दियों का, सर्दी का प्रॉपर ध्यान रखें। ये वीडियो जो है सर्दियों में शूट किया गया है। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 2023 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और वो अभी तक भी जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया उनके लिए ये वीडियो है। जिन्होंने किया उनके लिए तो बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इस समय पे रेटें बहुत उछाल पे आई है और अभी भी 5 साल आने वाले 5 साल तक बहुत उछाल आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की रेटें कभी भी डाउनफॉल नहीं जाती, हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक बार देखने के बाद में ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि दूर है, क्या पता कब डेवलप होगी, कब इसमें बस आउट होगी, और ये कई नेगेटिव ऐसी बातें बोल के उसको छोड़ देते हैं जैसे उनके वो परमानेंट जज हो। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो वो प्रॉपर्टी एक साथ कभी भी नहीं बढ़ती है, उसको बढ़ने में हमेशा समय लगता है। आप भी जब कोई भी काम करते हैं तो एक दिन में किसी भी काम को, बड़े कार्य को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी कार्य को जो अच्छा है और लंबे समय के लिए उसको आपको पूरा करने में समय लगेगा, फिर भी आज के ज़माने में बढ़ती हुई स्पीड के साथ अगर कोई भी इंसान आगे जा रहा है तो उसका मेन कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण ही हर इंसान आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है, बड़ी बड़ी मशीनरी बना रहा है, बड़ी बड़ी रोड लाइंस बना रहा है, बड़ी रेलवे लाइंस बन रही है और काम फास्टली और स्मूथली पूरा हो रहा है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी में अगर आप सोसाइटी पट्टों में जाएंगे तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि डेवलप 20 से 20 साल से विदाउट डेवलपमेंट की पड़ी होगी, और अगर वहाँ पे बस आउट भी हुई होगी तो ना वहाँ पे सीवरेज की सुविधा आपको मिलने वाली है, ना वहाँ पे आपको पानी की सुविधा मिलने वाली है, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलने वाली है। इनके साथ मूलभूत और आवश्यकता आज के ज़माने की हो गई है इंटरनेट फैसिलिटी। यह सुविधा भी बहुत कम आपको मिलने वाली है, क्योंकि अगर उस कॉलोनी में आसपास में डेवलप कब होगा या अच्छी बस आउट कम होगी तो वहाँ पे कोई भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं ले पाएगा, जिसके कारण आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएगी। आज का इंटरनेट का ज़माना है, ये चीज़ें मिलना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि कॉलोनी ये जब की है, जब ये कट रही है, कटते वक्त कोई भी चीज़ जब आती है तो उसमें हम लोगों की ह्यूमिनिटी होती है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उस पर विश्वास नहीं करने के कारण वो चीज़ें अपने हाथ से निकल जाती है। जबकि आज के ज़माने में जितने भी प्रॉपर्टी आ रही है, जेडी अप्रूव्ड हो, एडीआई अप्रूव्ड हो, यूआईटी अप्रूव्ड हो, जो भी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आ रही है, वो जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तब सबको ऐसा लगता है कि क्या पता कब तक ये डेवलप होगी, कब तक इसमें बस आउट होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो होता था वो सोसाइटी पट्टों में अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं थी, रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं होती थी, जिससे उनमें डेवलपमेंट नहीं होता था। आजकल जो होता है वो जेडी अप्रूव्ड सारी प्रॉपर्टीज़ रहती है और रेरा अप्रूव्ड सारी प्रॉपर्टी रहती है, जिसके कारण जैसे ही डेवलपर पूरी चीज़ को तैयार करके देता है, पूरा कार्य करके देता है और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, तो उसमें आपको बस आउट जल्दी मिलेगी। इसका मेन रीज़न यही है कि आप खुद सोचें, अगर आपको कहीं पे भी जाके रहना है और वहाँ पे दूरी का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल सबके पास खुद के पर्सनल व्हीकल है, खुद अपने पर्सनल साधन से आते हैं जाते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि आप कोई कॉलोनी देख के आ रहे हैं और उसमें काम चल रहा है, उसकी बस आउट हो रही है, तो जब आप देख के आते हैं उसके 6 महीने बाद में आप जब दोबारा जाते हैं तो आप वहाँ पाते हैं कि पूरा डेवलपमेंट भी हो चुका है, कुछ लोगों ने वहाँ पे रहने की सुविधा भी कर ली है। ये सुविधाएं तब हो जाती है जब वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें उनको मिलती है। आदमी की आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर मकान उन्होंने बना लिया तो उसके अलावा वहाँ पे पानी की सुविधाएँ, लाइट की सुविधा, सीवर लाइन की सुविधा, सड़क, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर मिल जाती है, तो वो वहाँ पे जाके बसने लग जाते हैं। और जैसे जैसे एक एक घर बनने लगता है, उनको देख के बेड चाल में दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे जैसे 5-10 वहाँ पे घर बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बस आउट होने के चांस हो जाते हैं और बस आउट होती भी है। ये सारी सुविधाएं जब मिलती है तो कोई भी आम आदमी या बड़ा आदमी कोई भी हो, वो जाके रहने की सोचता है, क्योंकि जहाँ पे बस आउट धीरे धीरे बसने लग जाती है उसके बाद में वहाँ पे हमेशा रेटें भी ग्रोथ होने लग जाती है। रेट ग्रोथ होने का ये तो कोई रीज़न है नहीं
कि वहाँ पे ज़मीन पहले बंजर पड़ी थी, अभी सोना उगने लग गई। जब इंसान घर बनाएगा तो वहाँ पे ज़मीन भी वही रहने वाली है, मिट्टी भी वही रहने वाली है, सब चीज़ें वही रहने वाली है। लेकिन जब इंसान वहाँ पे जाके बसावट होने लग जाती है, उस समय रेटें इसलिए नहीं बढ़ती कि वो ज़मीन सोना उगल रही है, इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे बसावट हो गई। रेट बढ़ने का बड़े शहरों में, किसी भी शहर में कारण यही है क्योंकि बसावट फास्ट आती है। जब 8 से 10 मकान या 20 घर वहाँ पे बन जाते हैं, 2-3 बंगले वहाँ पे अच्छे बन जाते हैं, तो बसावट फास्ट जाती है। उसका मेन रीज़न यही है कि जब भी वहाँ पे आप देखोगे तो लोगों की बसावट है वो हो गई, पूरी सुविधाएं हो गई, उसके बाद में वहाँ पे रेटें हमेशा ग्रोथ ही होगी। जब तक बसावट नहीं होगी तब तक रेटें बहुत कम ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे ही बसावट वहाँ पे रहने लगेगी, वहाँ पे लोग रहने लगेंगे, रेटें बहुत ही फास्ट बढ़ने लगती है। इसीलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि बहुत लोग 90% लोग जो आज तक एक एसेट नहीं बना पाते, एक अपनी एक्स्ट्रा इनकम खड़ी नहीं कर पाते, उनके लिए वीडियो है। वो इसलिए डर जाते हैं, खुद के करने पे फैसले वो कभी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जाते हैं जिसके पास इसका नॉलेज ही नहीं हो, इसका ज्ञान ही नहीं हो। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को परेशान कर देता है। और वो ऐसे लोगों के जाते हैं जो दूरदृष्टि नहीं होती। कभी भी देखें कि कोई भी ली गई प्रॉपर्टी किसी भी सिटी में, बड़ी से बड़ी सिटी में या बड़े से बड़े राज्य में या बड़े से बड़े देश में, प्रॉपर्टी में बसावट आने में एक बार कम से कम 10 साल का समय लगता है। और अगर किस्मत अच्छी रही तो 5 साल में भी वहाँ पे बसावट आ जाती है। लेकिन 10 साल का समय कम से कम लगता ही लगता है, क्योंकि आप मोटा पैसा लगा रहे हो तो रिटर्न भी वहाँ पे मोटा ही मिलने वाला है। अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हो और उसका 50 लाख रुपए चाहते हो तो आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। जैसे कोई पेड़ लगा हुआ नहीं है जहाँ से आपने पेड़ को हिलाया, 10 लाख रुपए डाले और 50 लाख रुपए आ गए, नहीं, कभी नहीं होगा। प्रॉपर्टी का भी यही उसूल है, बिजनेस का भी यही उसूल है, सब जगह यही उसूल है कि आप जब भी कहीं पे भी ये चीज़ें इन्वेस्ट करोगे, चाहे बिजनेस में करो, चाहे चाय की थड़ी में ही क्यों ना करो, क्योंकि चाय की थड़ी लगाने के लिए भी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए चाहिए। और ये नहीं है कि आज आपने थड़ी लगाई और कल आपके पास कस्टमर के ऊपर मारोगी, उसमें भी आपको जमाने में समय लगेगा, आसपास में जानकारी करने में समय लगेगा, जिसके कारण आपके पास कस्टमर आएंगे। आपको जाना पड़ेगा उनके पास, उनसे मिलना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास कस्टमर आ पाएंगे। जो भी मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, ये वो दिखा रहा हूँ जो स्टार्टिंग फेज़ में है। लेकिन अभी मैं वो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा जो स्टार्टिंग फेज़ में होने के बाद में उसमें बसावट कितनी फास्ट आई है। ये जो पार्क तैयार किया जा रहा है, इतना शानदार लग्जरी पार्क तैयार है कि इसमें आप कभी भी आके यहाँ पे रहेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं दूर हूँ या मैं इस जगह नहीं रह सकता। फुल्ली गेटेड टाउनशिप होती है, उसमें सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अपने क्या बात चल रही थी, मैं दूसरी पटरी पे चला गया कि जब इंसान देखने जाता है तो ऐसे इंसान के साथ जाता है कि जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो कि वो प्रॉपर्टी कैसे बढ़ने वाली है, कैसे नहीं बढ़ने वाली। एक पेन पेपर ले, आप देखें कि कैसे प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती है, उसका एनालिसिस करें कि जब से किसी भी देश की या किसी भी ज़िले की बसावट हुई है, उस बसावट से कैसे कैसे रेटें ग्रोथ होने लगी और कितने कितने साल में रेट ग्रोथ होने लगी है। क्योंकि हर किसी भी जगह की रेट बढ़ने में आपको 10 से 15 साल का समय लगता ही लगता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब जयपुर की बसावट हुई थी, धीरे धीरे पहले रेलवे स्टेशन के आसपास बसावट थी, 5 से 10 साल में रेलवे स्टेशन से लोग बाहर निकलने लगे तो सिविल लाइन्स सी स्कीम के आसपास जाने लगे, हरमाड़ा के आसपास। उससे वहाँ से जैसे जैसे रेटें बढ़ी लोग और बाहर निकलने लगे, वैशाली जोटवाड़ा के आसपास जाने लगे। फिर जैसे जैसे बसावट बढ़ने लगी तो वैशाली जोटवाड़ा से बाहर जाने लगे। लेकिन आज वैशाली और जोटवाड़ा में जब 20 साल पहले जो रेटें थी 2002 की और आज की जो रेटें देखें 2024 की, तो उस रेटों में इस रेटों में कई गुना है, 100 गुना तक का रेटों में फ़र्क आया है। उस टाइम वैशाली में 2000 रुपये गज में मिलती थी, आज वैशाली में 1.5 लाख रुपये गज में ज़मीनें मिल रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप वीडियो को देखते जाइए। जो पूरी कॉलोनियाँ हैं वो पूरी, इनमें बसावट भी है, और जो पहले इनको कोई देखना नहीं चाहता था, आज वहाँ पे भाव हमने 8-8, 9-9 हज़ार में लॉन्च किया था, आज वहाँ पे 22-22, 23-23 हज़ार में लोग आके चला के पूछते हैं इसमें कोई प्रॉपर्टी हो तो हमें दिला दो, हम पैसा दे देंगे। क्योंकि जो गेटेड कॉलोनी होती है उसमें
पीसफुल रहता है, शांतिपूर्ण, बच्चे कैसे घूमे, गाड़ी कैसे खड़ी रहे, ये कोई मायने नहीं रखता। तो उस समय वैशाली में ये रेटें 2000 की थी, आज 20 साल, और 20 साल निकल गए लेकिन रेटें ऑटोमेटिक बढ़ गई। एक बार आपने इन्वेस्ट किया, भूल गए, रेटें ऐसे ग्रोथ कर गई, जब समय आया तो रेटें इतनी फास्ट ग्रोथ करी, पैसे लगाने वाला भूल गया लगा के, और आज जब वो प्रॉपर्टी अपनी बेचता तो वो खुद करोड़पति हो गया। तो समय जब बीतता है तब अपने को पता नहीं चलता, समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब काम होते हैं, और प्रॉपर्टी आपकी लाइबिलिटी एक एक्स्ट्रा खड़ी हो जाती है, जिससे कि आपको अच्छा पैसा वो देने लग जाती है। इसलिए प्रॉपर्टी लंबे विजन के साथ आप खरीदे, आज एक साथ नहीं देखे कि कल ही अपने को रिटर्न मिल सकता है। हर जगह की रेटें होती है, हर सिटी की ग्रोथ होती है, उसके पीछे यही कारण होता है कि वहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी ज़्यादा होना, पब्लिक का ज़्यादा होना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होना। जब तक पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तब तक कभी भी रेटें कम नहीं होगी, और हर जगह रेटें बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन रुक नहीं सकती, इंसान जन्म लेना रुकेंगे नहीं, और रेटें बढ़ना रुकेगी नहीं। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाए तो ऐसे के साथ जाए जिसका लंबा विजन हो, जो लंबे विजन के लिए हो। आज बताए और कल बेचने वाला सस्पेंस आदमी के साथ कभी नहीं जाए, जो सस्पेंस पैदा करे आपके, नहीं लेना है, नहीं लेना है, यहाँ पे रेटें बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आज भी अगर आप कहीं पे भी देखते हैं जहाँ पे 15,000 रुपये गज की अगर प्रॉपर्टी है, वो आज देख रहे हैं, उसका अगर आपने 20 साल का विजन ले लिया तो वही प्रॉपर्टी आपको 1.5 लाख रुपये गज का भी देके जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उस समय इतनी बसावट हो चुकी होगी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे। और जैसे ही बसावट होगी तो रेटों में एक साथ उछाल आएगा, और आपकी प्रॉपर्टी जो 15 लाख रुपए की थी वो उस समय 15 साल बाद में वहाँ पे आपको 1.5 करोड़ रुपए करीब आपको रिटर्न देके जाएगी। इसलिए जो सुविधाएं आपको आज के ज़माने में मिल रही है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 4 से 5 साल में भी आपकी रेटें डबल हो जाती है, क्योंकि आपको पूरी सुविधाएं कॉलोनी में दी जाती है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो आपको कॉलोनी में नहीं दी जाएगी, आपको सारी सुविधाएं उस कॉलोनी में मिलती है। पानी की टंकी, सारी कॉलोनी को सप्लाई के लिए आपको पानी की टंकी मिलेगी। रोड, ब्लॉक टाइल्स का रोड आपको हर कॉलोनी में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको पार्क, जो कि बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के घूमने के लिए और मेडिटेशन वगैरह के लिए सारे जोन आपको वहाँ पे बना के दिए जाते हैं। हर प्लॉट की डिमार्केशन आपको मिलेगी, आपको अपने प्लॉट का नंबर सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट गली नंबर आपने देखा, नुक्कड़ नंबर, और सीधा अपने प्लॉट के पास आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सुविधा मिलने वाली है वो मंदिर है। धार्मिक पूजा के हिसाब से आपको बाहर कभी भी त्योहारों पे पूजा करने के लिए या रोज़ाना पूजा करने के लिए आपको मंदिर हर कॉलोनी में मिलेगा, जिससे आप अपने आराध्य की पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं तो कम्युनिटी हॉल, शादी विवाह के प्रोग्राम के लिए आपको कम्युनिटी हॉल प्रॉपर मिलेगा, जिसमें आपने फंक्शन कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेज नहीं है। उसके अलावा और आप अगर देखते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो रहने वाली है, सभी कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है। सारी इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड करके उसमें अलग से बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जिससे कि आपको जेडीए के द्वारा या लोकल अथॉरिटी जो भी होती है उसी के द्वारा आपको कनेक्शन मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं होती है, जैसे गेट पर गार्ड हो गया, सीसीटीवी कैमरे हो गए, और पूरी कॉलोनी में ग्रीनरी के लिए ग्रीनरी का ध्यान रखते हुए पौधे हो गए, पार्क में अच्छे अच्छे फूल वाले पौधे हो गए, बहुत चीज़ें इसमें लगाई जाती है। लेकिन अगर वो आपके लिए तभी संभव हो पाएगा जब जिस टाइम कॉलोनी लॉन्च होती है उस टाइम अगर आप लेते हैं तो ही आपके लिए संभव हो पाएगा। अगर आप कॉलोनी लॉन्च होने के साल भर बाद में भी अगर लेने जाते हैं तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का रेट बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर साल 20 से 30% के बीच में प्रॉपर्टी ग्रोथ करती ही करती है। और इस समय इतनी फास्ट ग्रोथ कर रही है क्योंकि हर इंसान को वो सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल रही है जो उसको चाहिए। सारी सुविधाएं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क चाहिए, खुद को घूमने के लिए पार्क चाहिए, किड्स प्ले एरिया अलग से होना चाहिए। तो सारी सुविधाएं आपको जब मिलती है तो ये आपके मायने नहीं रखता कि वो वहाँ से कितना दूर है, कितना दूर नहीं है। आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर काम संभव है। जब आप देखते हैं कि ओला उबर से अभी आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो एक चीज़ें मायने नहीं रखती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा वीडियो आप
देखिए कि कैसे कैसे हम डेवलपमेंट करते हैं, कैसा कैसी चीज़ हम देते हैं। हम ही नहीं, और भी बहुत सारे बिल्डर हैं जो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हर कॉलोनी में ऐसी ही बस आउट मिलेगी आपको, कहीं पे भी ये नहीं है कि आपको ऐसी बस आउट नहीं मिलेगी। हर कॉलोनी में, सारी कॉलोनी में यही बस आउट आपको मिलने वाली है। ऐसे ही पानी की टंकी, पार्क हो गए, कम्युनिटी हॉल हो गए, मंदिर हो गए, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया हो गए, हर प्लॉटों की डिमार्केशन हो गई, गलियों की डिमार्केशन हो गई। हर जगह रेटें बहुत ज़्यादा उछाल में इसी कारण आती है कि वहाँ पर डेवलपमेंट फुल होता है। कभी भी जाएं तो अगर आपको पसंद आ रही हो तो दूसरों के कहने पर ना करें, क्योंकि आज के ज़माने में फ्रॉड की बहुत कम आशंकाएँ रहती है। उसका कारण यही है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आज लॉन्च हो रही है वो रेरा अप्रूव्ड हो रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है। उसके चेक किए बिना कभी भी ये प्रॉपर्टियाँ लॉन्च नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका लेने का पूरा मानस है तो आप विज़िट करने आए, देखें, फिर आप लें। ये आज आपका रेट, आज तो हो सकता है आपको महंगा लग रहा हो, लेकिन आज के जब साल भर बाद में रेट बढ़ेगी तब आप फिर ये बोलोगे कि नहीं, हमारे को तो उस रेट में दिला दो जो पिछले रेट में था, लेकिन आप कभी नहीं मिलता। आप बताएं, अगर आप खुद एक नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अगर आपको कोई बोले कि आप उस पैसे में नौकरी मेरे पास कर लो जिस पैसे में आप शुरू में आप नौकरी आपने ज्वाइन किया था, तो आप क्या कर लेंगे? आप कभी नहीं करेंगे। और ऐसा कोई नहीं है जो जिस टाइम उसने ज्वाइन किया था उस पैसों में वो 10 साल बाद में भी नौकरी कर ले या 5 साल बाद भी कर ले, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। उसी प्रकार कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी जब बस जाती है तो वहाँ पे आपको कोई भी सस्ती रेटों में कभी भी ये चीज़ें नहीं देगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट की क्या हालत है, किस हिसाब से देश ग्रो कर रहा है। क्योंकि भारत जो देश है वो एक ऐसा देश है जो ग्रोइंग स्टेज पे है। जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा तब जाके रेट स्टेबल हो जाएगी। आज मुंबई के मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे रेटें बढ़ चुकी है। 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से रेटें हैं, वहाँ पे रेटें बढ़ चुकी है। वो रेटें कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जहाँ पे एरिया ऐसे है कि अभी तक कोई बसावट नहीं है, वहाँ पे रेटें अभी बढ़ने के पूरे चांस हैं और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा भविष्य को देख कर ही ली जाती है। प्रॉपर्टी हमेशा, कोई भी चीज़ हो, सब सपनों पे ही काम करती है। कभी भी हकीकत जब होती है तभी होती है। लेकिन आज लोगे तो आगे का विज़न देख के ही आप लोगे। आज ये नहीं कि आप आज लिया कल आपकी रेट बढ़ गई, कभी भी नहीं होता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने का मानस बना रहे हैं या कहीं पे भी इन्वेस्ट करने का मानस बना रहे हैं या कोई बिजनेस करने का मानस बना रखा है आपने, तो जल्दी करें, क्योंकि रेटें बहुत स्पीडली बढ़ने वाली है। बहुत ही स्पीडली रेटें बढ़ेगी। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज ही इन्वेस्ट करें। किसी से भी मिल के इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी सहायता करेंगे, कहाँ आपको क्या रिटर्न मिलेगा, क्या रेशो रहेगा। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए लेना चाह रहे हैं और आपको लेना ही है तो मेरे पास कॉल करें, वरना मेरे पास कॉल नहीं करें। इतना समय ख़राब नहीं करना कि मेरा भी समय ख़राब हो और आप भी कॉल पे लेके मेरे से बिना काम की इंक्वायरी करें। अगर आपको नीड है तो मैं आपको अच्छी जानकारी दे सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।